समान ज्योति, ये पहचान है इसकी उपमा की। और रूपक की उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। अब उपमेय उपमान का क्या मतलब होता है? उपमेय होता है जो सजीव है, और उपमान का मतलब जो निर्जीव है। उदाहरण अभी हम देंगे। उत्प्रेक्षा में इसकी पहचान क्या है? मनु, मानो, जन, जानो, मनहु, जनहु। ये कहीं ना कहीं जब भी कोई उदाहरण होगा ये सब आ जाते हैं उसमें। अब एक उदाहरण से तीनों क्लियर हो जाएंगे। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। अब देखो समान आ गया, इसका मतलब उपमा अलंकार हो गया। सीता जी का मुख ही चंद्रमा है। उपमेय को उपमान मान लिया, मतलब जो सजीव है उसको निर्जीव मान लिया। तो मतलब मुख जो है सजीव होता है और चंद्रमा वो निर्जीव है। तो इसी को मानना तो उपमेय ये क्या नाम रूपक अलंकार बन जाता है। और तीसरा उत्प्रेक्षा। सीता जी का मुख मानो चंद्रमा। और यहाँ मानो आ गया, मानस हो गया। ये तीन तो ऐसे क्लियर हो गए। चौथा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिसमें एक ही वर्ण यानी कि अक्षर, एक ही वर्ण बार बार आया। उसे कहते हैं। उदाहरण हो गया रघुपति, राघव, राजा, राम। रे 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 आ गया है। इसमें बहुत से लोग वो भी देते हैं, चांदनी रात में चाचा ने चांदनी रात में चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो चे आ गया। ये अनुप्रास हो गया। अब दूसरा आता है क्या नाम आपका, यमक अलंकार। यमक में क्या होता है? एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो ये रूपक हो, यमक हो गया। जैसे
कनक कनक ते 100 गुनी। एक शब्द का अर्थ हो गया बा खाए बोरा या खाए। एक शब्द का हो गया धतूरा, दूसरे शब्द का हो गया सोना। तो कहते हैं ना, या खाए बोराए जब, मतलब ये इसके खाने से धतूरा। और बा खाए बोराए, मतलब पागल दोनों में हो जाते। इसके खाने से धतूरा पागल हो जाए, धतूरे खाने से। और अगर हम सोना मिल जाए तो उसमें भी आदमी पगला जाता है। बा पाए बोराए है ना, बा पाए बोराए। हाँ, या खाए बोराए जग, बा खाए बोरा यानी कि सोना, सॉरी बा पाए है हाँ, ये। पाए। हाँ, बा पाए बोरा है। ये तो ये हो गया। रस्सी को अंधेरे में सर्प समझ बैठे। वहाँ संधि अलंकार हो गया। तो ये हो गया अलंकार, खास खास यही है सब। अच्छा। अब देख लो रस।